अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 शुरू करने जा रहे हैं जो कि हाइपरबोला की एक्सरसाइज है। इसका हम पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने पैराबोला भी पढ़ लिया, इसके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, हमने इलिप्स पे भी बात कर ली और इलिप्स के भी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। आज के वीडियो में हम हाइपरबोला पे बात करेंगे और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपरबोला है क्या। जिस तरह हमने एलिप्स के बारे में पढ़ा, हमने पैराबोला के बारे में पढ़ा, इस तरह हाइपरबोला के बारे में भी हमने यहाँ पे कुछ चीजें पढ़नी है और कुछ इसकी टर्म्स को हमने याद रखना है, ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें वो टर्म्स याद रहें और अगर उनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह हमें गिवन है तो हम उसको इजीली यूज कर सकें। तो सबसे पहले अगर मैं आपको शेप बताऊं हाइपरबोला की, तो इस तरह से हमारे पास ये दो मैंने इसकी डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर दी। जिस तरह हमारे पास पैराबोला में एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं और ये इस शेप में कुछ होता है। ये रैंडम शेप बना रही हूँ मैं एक, राइट। अब ये मेरे पास इसका फोकस यहाँ पे होता है, ये F1, और यहाँ पे इसका फोकस होता है F2। अब अगर मैं डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करूं स्टूडेंट्स, तो हाइपरबोला का मतलब ये होता है कि हमारे पास इस हाइपरबोला में कोई एक पॉइंट ऐसा है, लेट से हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसको मैं कह रही हूँ पॉइंट P, और इसका अगर हम डिस्टेंस निकालें, किससे डिस्टेंस निकालें, इस फोकस से डिस्टेंस निकालें, इसका P से F का डिस्टेंस, और इसी P से हम डिस्टेंस निकालें इसके डायरेक्ट्रिक्स का, ये डिस्टेंस, ये दोनों सेम आने चाहिए, राइट। सेम का मतलब ये है कि इनका जो रेशो है वो कांस्टेंट रेशो होना चाहिए। कांस्टेंट रेशो होगा तभी ये हमारे पास हाइपरबोला कहलाएगा। अब ये जो फिक्स पॉइंट है ये हमारे पास कहलाएगा, ये फोकस है। ये वाला फिक्स पॉइंट, ये कोई भी मूविंग पॉइंट हो सकता है जो हमारे पूरे हाइपरबोला शेप में कहीं पे भी लाई कर सकता है। और अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं अपने फोकस के साथ और फिर इसी का डिस्टेंस निकालूं डायरेक्ट्रिक्स के साथ, तो ये कांस्टेंट रेशो होगा हमारे पास। और ये लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी, ये लाइन हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली कहलाती है। जिस तरह पैराबोला में हमने पढ़ा था कि पैराबोला में भी एक डायरेक्ट्रिक्स था, तो यहाँ पे भी एक डायरेक्ट्रिक्स मौजूद है, राइट। अब इसकी फर्स्ट डेफिनेशन भी पढ़िएगा स्टूडेंट्स। हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, मतलब ये उस पॉइंट की बात कर रहा है जिसको मैं मूविंग पॉइंट कह रही हूँ कि ये पॉइंट हमारे पास कहीं पे भी हो सकता है। और अगर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, ये फोकस का पॉइंट है, बेयर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। इसका रेशियो कांस्टेंट होगा अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं इसके इस फिक्स लाइन यानी कि डायरेक्ट्रिक्स के साथ। और ये जो रेशियो होगा ये ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि हमने ये बात शुरू में ही पढ़ी थी कि हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। और इसेंट्रिसिटी बेसिकली इसी रेशो को हम कह रहे हैं, यही रेशो इसेंट्रिसिटी कहलाता है। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये बात हमने यहाँ पे क्लियर हमें समझ में आ गई कि हाइपरबोला बेसिकली वो पॉइंट है, हाइपरबोला बेसिकली हमारे पास किसी भी पॉइंट का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं फोकस के साथ और उसका मैं डिस्टेंस निकालूं इस डायरेक्ट्रिक्स की लाइन के साथ, तो इनका कांस्टेंट रेशो आए और वो रेशो इस तरह का हो जो कि ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि इसकी इसेंट्रिसिटी अगर 1 होगी तभी वो हमारे पास हाइपरबोला कहलाएगा। अब अगर हम यहाँ पे हाइपरबोला की दूसरी डेफिनेशन की बात करें, तो ये डेफिनेशन भी तकरीबन इस तरह से है कि लेट से हमारे पास ये कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट का मैं डिस्टेंस निकालूं इसके फोकस के साथ, यानी कि लेट से इस पॉइंट का इसके फोकस के साथ डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लें, और इसी पॉइंट का इसके सेकंड फोकस के साथ भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। अब ये दोनों डिस्टेंस, यानी कि पहले मैं निकालूं P F1 का, इनका डिस्टेंस निकालूं, और फिर निकालूं मैं पहले F2 का निकालते हैं, फिर P F1 का डिस्टेंस निकालूं और इनका डिफरेंस ले लूं, डिफरेंस मीन इनको माइनस करवा दूं, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि वो फिक्स कांस्टेंट रहेगा हमारे पास, राइट। तो ये भी डेफिनेशन होती है हाइपरबोला की कि अगर मैं उस पॉइंट का
फोकस, दोनों फोकस के साथ डिस्टेंस निकाल के उसको माइनस करूं तो रिजल्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये दोनों हमारे पास हाइपरबोला की डेफिनेशन में आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात आपको बताती चलूं कि हाइपरबोला सिर्फ इसी शेप में नहीं होता। ये वो हाइपरबोला है जो कि जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब ये कि यहाँ पे अगर मैं इसके एक्सिस ड्रॉ करूं, ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, राइट। अब ये अलोंग एक्स एक्सिस अगर इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा भी हाइपरबोला हो जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो, राइट। तो इस तरह के हमारे पास टोटल 4 केसेस बनते हैं हाइपरबोला के। अब लेट से हम एक हाइपरबोला बनाते हैं इसको फर्दर डिस्कस करने के लिए। ये मेरे पास एक ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड, जो एक्स एक्सिस है ये मेरे पास ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये वाई ये कॉन्जुगेट एक्सिस। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली ये मेरे पास फोकस है, और यहाँ पे दूसरा फोकस F2 है। जितने डिस्टेंस पे ये है F1, उतने ही डिस्टेंस पे ये F2 है, राइट। और यहाँ से जो मेरे पास लेंथ है सेंटर से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये मेरे पास A है, और सेम यहाँ से इसी डिस्टेंस पे ये मेरे पास लेंथ A है। और अगर मैं B की बात करूं, तो यहाँ से ये y एक्सिस पे ये लेंथ B है, और यहाँ से अगर मैं बात करूं तो जितने डिस्टेंस पे ऊपर हमने बनाया है उतने ही डिस्टेंस पे नीचे ये मेरे पास लेंथ इसकी B है। और अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं इस तरह से, तो ये बॉक्स शेप इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, राइट। अब अगर मुझे इसके एसिम्पटोट ड्रॉ करने हैं तो एसिम्पटोट किस तरह से ड्रॉ होते हैं, कि मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो कि इस स्क्वायर शेप से इस तरह से कॉर्नर से इस तरह से टच होती हुई जाए। ये पहला एसिम्पटोट और ये दूसरा एसिम्पटोट, राइट। ये हम कह देंगे ये हमारे पास एसिम्पटोट की लाइंस हैं। और जो हाइपरबोला हमारे पास ड्रॉ होगा वो इस को इस तरह से ए को टच करते हुए, एक इस तरह से और दूसरा यहाँ पे ए को टच करते हुए कुछ इस शेप में ये ड्रॉ होगा। ये वाला पॉइंट ए पॉइंट है, राइट। तो ये हमारे पास हाइपरबोला है जो कि जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है जिसको हम कहेंगे इसका ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, और इसका कॉन्जुगेट एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। अब स्टूडेंट इसकी इक्वेशन देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट मौजूद है, हम उसकी हेल्प से इसकी इक्वेशन देखते हैं कि अगर हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा, तो ये हमारे पास एक चार्ट मौजूद है हाइपरबोला का। यहाँ पे देखिएगा ये सेंटर ओरिजिन पे है, कि अगर हमारे पास सेंटर ओरिजिन पे है तो इक्वेशंस क्या होंगी, सेंटर ओरिजिन पे नहीं बल्कि एच कॉमा के पे है तो हमारे पास इक्वेशंस क्या होंगी। अब ट्रांसवर्स एक्सिस अगर हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस होगा, तो हाइपरबोला की इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखें एलिप्स की इक्वेशन की तरह ही है, एलिप्स में यहाँ पे प्लस होता है, हाइपरबोला में यहाँ पे हमारे पास माइनस होता है। अब इसी तरह से मतलब ये जो शेप थी ये मैंने आपको प्रॉपर बना के दिखाई थी, कुछ इस तरह की ये शेप थी, ये यहाँ और ये यहाँ इस तरह। अब इसका जो एक्स एक्सिस था, ट्रांसवर्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस था। और अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करूं, ये इक्वेशन कब होगी हमारे पास, जब हमारे पास जो हाइपरबोला है वो इस शेप में होगा, इस शेप में होगा। यानी कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो अलोंग वाई एक्सिस होगा, और एक्स एक्सिस का कॉन्जुगेट एक्सिस होगा।
तो उसके फोसाई कैसे निकालने हैं, ये फोसाई के लिखने का तरीका, ये वर्टिसेस का, ये एंड ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होगा, ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, और ये डायरेक्ट्रिक्स। हमेशा दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे हमारे पास, राइट। यहाँ पे भी हाइपरबोला में दो ही डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। और अगर हमारे पास ये जो हाइपरबोला है वो ओरिजिन पे नहीं बल्कि किसी और पॉइंट पे है, इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन ये है। और उसको हमने इस तरह से उसके सारे टर्म्स फाइंड आउट कर लेनी है। और अगर इसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन ये है, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे नहीं बल्कि किसी पॉइंट एच कॉमा के पे है। तो हमने अगर इस इक्वेशन की नीड होगी और इसकी बाकी हमने ये चीजें फाइंड आउट करनी होंगी, तो ये वाली इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसके बाकी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस में हमसे किस तरह से ये पूछा गया है और हम किस तरह से उसको आंसर दे सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जरा देखिए, हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन में ही मेंशन है कि इसका सेंटर ओरिजिन पे है, यानी कि ये तो पहला केस है या दूसरा केस है। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। पार्ट 1 में है कि इसका ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस हमें गिवन है। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब ये है कि हमारे पास 2a की वैल्यू भी गिवन है और 2b की वैल्यू भी गिवन है, राइट। और कंडीशन में हमें बता दिया कि ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो हम अपने केस में गए और देखते हैं कि सेंटर ओरिजिन पे है। व्हेन, यहाँ पे पहले लिख दूं मैं, व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन, व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, transverse axis is along y-axis, then the equation of hyperbola will be, equation of hyperbola will be, अपने चार्ट की तरफ आते हैं और देखते हैं कि सेंटर अगर ओरिजिन पे है और ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटर ओरिजिन ये लिखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे पास ये वाली होगी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखते हैं वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे यहाँ से सिर्फ ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और ए और बी की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होंगी, इट इज गिवन दैट ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2a, ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है हमारे पास 16, यानी कि 2a हमारे पास है 16। ए की वैल्यू निकाले 16 अपॉन 2, और 2 वन जा 2, 2 8 जा 16, तो 8 की ट्रांसफर्स एक्सिस की हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी कि ए हो गया 8। अब क्या करना है, इसी तरह कॉन्जुगेट एक्सिस भी हमें गिवन है। कॉन्जुगेट एक्सिस कितना है 12, कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल्स टू 12। और कॉन्जुगेट एक्सिस को हम लिखते हैं 2b, तो b इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, b इज इक्वल्स टू 6, 2 वन जा 2, 2 6 जा 12, तो b की वैल्यू भी आ गई जो कि 6 है। तो ए और बी दोनों की वैल्यूज आ गई। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर अपॉन ए की जगह पे आ जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर बी की जगह पे आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 1। तो फाइनल इक्वेशन हमारी आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 64 माइनस एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36 इज इक्वल्स टू 1।
तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गई है। और ये वो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। ये मेंशन था क्वेश्चन में कि ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, और ट्रांसफर एक्सिस 16 यूनिट्स था और कॉन्जुगेट एक्सिस 12 यूनिट्स था, और इसका सेंटर ओरिजिन पे था। तो पहले हमने चार्ट से देखते हुए अपनी इक्वेशन यहाँ पे लिख ली कि इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे जो जो चीजें अननोन है उसको हमने, जो कंडीशंस हमें गिवन थी उसकी हेल्प से हमने इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हमें ये गिवन है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ही फाइंड आउट करनी है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, और हाइपरबोला पास हो रहा है इन 2 पॉइंट से। तब हमें 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, और ट्रांसफर्स एक्सिस हमें बता दिया कि वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं और लिखते हैं उसी तरह से कि अगर हमारा सेंटर ओरिजिन पे है, सेंटर इज एट ओरिजिन and transverse axis is along x-axis. Transverse axis is along x-axis. Then the equation of hyperbola will be, ये कौन सा केस है, ये केस नंबर 1 हो जाएगा। और केस नंबर 1 की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब ये जो पहला पॉइंट है हमारे पास 3√17/4 कॉमा 1 हाइपरबोला पास हो रहा है, ठीक है। या हम ये लिख सकते हैं कि ये पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ हाइपरबोला। तो जहां जहां एक्स है पॉइंट ऑफ हाइपरबोला, एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे जो एक्स की हमें वैल्यूज गिवन है। एक्स की वैल्यूज क्या गिवन है हमें, 3√17/4 इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √17 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो सिर्फ 17 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, और ए स्क्वायर एज इट इज माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और ये हमारी इक्वेशन हो गई इक्वेशन 1। अब जो दूसरा पॉइंट है, पुट 3,0 इन इक्वेशन ए। तो जहां जहां एक्स है हम पुट कर देंगे 3, और जहां y है हम पुट कर देंगे 0। तो ये पूरी टर्म ही 0 हो गई इज इक्वल्स टू 1। 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। तो ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है इसको हम उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में भी ए स्क्वायर है, ताकि हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाए। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में से अगर हम पुट करें तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 17 9 जा 153, और डिनोमिनेटर में है 16 और ए स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 153, 16 9 जा 144 माइनस 1 को इधर ले आइए और 1 अपॉन बी स्क्वायर को उस साइड पे ले जाइए। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, 153 अपॉन 144 ये आएगा 17/6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब इसको एलसीएम लीजिए, 17 माइनस 16 हो जाएगा तो 1/16 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर। दोनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों वैल्यूज को उठाएंगे और अपनी इक्वेशन
ए में पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन ए हमारे पास थी, यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए में क्या हो जाएगा फिर, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी छोड़ना चाहें तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या फर्दर एलसीएम ले लीजिए। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 9 जा 144, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 9y² इज इक्वल्स टू 1। और फाइनल आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 16x² माइनस 9y² इज इक्वल्स टू 144। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। राइट। तो स्टूडेंट देखा, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हमारे गिवन थे, तो हमने हाइपरबोला में वो पॉइंट्स पुट किए, यानी कि जो हाइपरबोला की इक्वेशन थी उसमें एक्स और वाई की जगह पे वो पॉइंट्स पुट किए, तो हमने अपना दो इक्वेशंस बनाने के बाद हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही है हमारे पास। पार्ट 3 है कि ट्रांसवर्स एक्सिस है जिसकी लेंथ है 8 यूनिट और अलोंग वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, it is given that the transverse axis is along y axis. So the equation of hyperbola will be y square upon a square minus x square upon b square is equals to 1. इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ट्रांसवर्स एक्सिस की हमें लेंथ भी गिवन है। ट्रांसवर्स एक्सिस जिसको हम कहते हैं कि 2a के इक्वल है, इसकी लेंथ है 8, यानी कि 2a is equals to 8, a is equals to 8 upon 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, then a is equals to 4। a की वैल्यू तो आ गई, अब हमें b की वैल्यू भी चाहिए, लेकिन b की वैल्यू के लिए अब इसकी सेकंड कंडीशन जो हमें गिवन है उस पे काम करेंगे। और सेकंड कंडीशन हमें क्या गिवन है कि इसकी सेंट्रिसिटी हमें गिवन है। तो सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट c इज इक्वल्स टू ए ई। सी ए क्या है जो हमने अभी फाइंड आउट किया, 4, और ई क्वेश्चन में गिवन है यानी कि सेंट्रिसिटी। तो सॉरी, √5 है ये। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4√5। अब जब ए की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू भी आपके पास है, तो बी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन हमारे पास है, वी नो दैट c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। सी की वैल्यू क्या है, 4√5 का स्क्वायर, ए की वैल्यू है 4। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 5 रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस b², 16 5 जा, ये हमारे पास हो जाएगा 80। 16 लेफ्ट साइड पे आएगा तो -16 इज इक्वल्स टू b²। तो b² की वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस करें तो 64, और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ए और बी दोनों की वैल्यूज आ गई, इन दोनों को उठाइए और इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 implies दैट y² अपॉन a², क्या है हमारे पास, 4 का स्क्वायर, माइनस x² अपॉन b² यानी कि 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y² अपॉन 4 का स्क्वायर इज 16
माइनस एक्स स्क्वायर और 8 का स्क्वायर है 64 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमने इसकी फाइनल इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। राइट। तो स्टूडेंट देखा आपने हमने किस तरह से सेंट्रिसिटी गिवन थी, उससे हमने सी निकाला और सी से फिर हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस वीडियो को हम ऑफ करते हैं। कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके रिमेनिंग के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।